साथियों नमस्कार। मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी की क्लास 9th में सोशल साइंस की किताब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR और इमरजेंसी पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। किताब में बताया गया है कि SIR का मुख्य कार्य मतदाता सूची को अपडेट करना, मतदाताओं का सत्यापन करना और मतदाताओं की सूची में त्रुटियां दूर करना है। चैप्टर की मदद से छात्रों को यह भी समझाना कि साथियों, इसमें संविधान की चर्चा, उसके निर्माण, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक अधिकारों के माध्यम से की गई है, लेकिन संप्रभुता, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य जैसे शब्दों के बारे में नहीं बताया गया है। 9वीं की किताब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने छात्रों और आम लोगों को संगठित किया और बिहार, साथ ही गुजरात में बड़े जन आंदोलन खड़े हुए। पुस्तक के मुताबिक 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद आम चुनाव कराए गए। जनता ने मतदान के जरिए अपना राय दी और सत्तारूढ़ सरकार चुनाव हार गई। किताब में इसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आपातकाल के समय किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, समाजवादी और इंटीग्रिटी, अखंडता जोड़े गए थे। इससे पहले ये संविधान में नहीं थे, लेकिन ये शब्द अभी भी संविधान में मौजूद है। किताब में लिखा गया है 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। बेरोजगारी, महंगाई और कुप्रबंधन के आरोपों के नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 के इलेक्शंस चैप्टर में बताया गया है कि 2024 में देश में 96.8 करोड़ से ज़्यादा वोटर थे। इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना आसान नहीं है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। किताब में कहा गया है कि इतने बड़े देश में चुनाव कराना अपने आप में चुनौती है। इसके अलावा फेक न्यूज, गलत जानकारी फैलाना और मतदाताओं को डराने धमकाने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। इनसे निपटने के लिए चुनाव आयोग RPA कानून, आदर्श आचार संहिता, EVM, VVPAT और मतदाता जागरूकता अभियानों का इस्तेमाल करता है। किताब में कहा गया है कि सिर्फ चुनाव आयोग के प्रयास काफ़ी नहीं है, निष्पक्ष चुनाव के लिए लोगों की जागरूकता और भागीदारी भी जरूरी है। नागरिक जितने सतर्क रहेंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। चैप्टर में कहा गया है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। वे अलग अलग नीतियां और योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं, जिससे मतदाता अपनी पसंद का फैसला कर सकते हैं। छात्रों को 1977 से 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव में जीतने वाले गठबंधनों का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है।